जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ये एल्टीट्यूड यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट के ऊपर। सो दैट ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADP। और फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। वन बाय वन करके हम इसको प्रूव करेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे देखिए आप, गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ये आपको दे रखा है। इन ट्रायंगल ABC A, ये B और ये C, ये ट्रायंगल ABC। अब इसमें एल्टीट्यूड AD और क्या दे रखे हैं CE। गिवन में ट्रायंगल ABC AD ये एल्टीट्यूड है, किस पर है, BC के ऊपर। और आपका दूसरा एल्टीट्यूड है CE, वो है AB के ऊपर। ये आपको गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। टू प्रूव ये चार पार्ट प्रूव करना है। पहला पार्ट है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ऐसे ही सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। और तीसरा जो पार्ट है वो ये है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADP। फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ये चार पार्ट वन बाय वन प्रूव करेंगे। प्रूफ के अंदर सबसे पहले इन दोनों को लेकर के चले, AEP और CDP के अंदर। AEP यानी ये वाला ट्रायंगल AEP ये वाला हो गया, और CDP ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये दो ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं। इन दोनों में से एक तो एंगल 90 का, देखो AEP एंगल AEP इक्वल टू दूसरा एंगल CDP है। CDP कैसे हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री। एक तो ये एक एंगल तो ये प्रूव कर दिया, ईच ऑफ 90 डिग्री। दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। ये दोनों में वर्टिकली अपोजिट है। हमने कहा था कोई भी दो एंगल अगर आप इक्वल प्रूव कर पाते हो तो ट्रायंगल सिमिलर है। तीनों एंगल से भी ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। ये हो गया ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कौन से रूल से हो गया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये पहला पार्ट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट प्रूव कर देंगे, ABD और CBE। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब ये देखिए कौन कौन से ट्रायंगल हैं, A, B और ये D, ये वाला ट्रायंगल ABD। यहाँ से यहाँ तक है ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD। और दूसरा ट्रायंगल है CBE, ये वाला ट्रायंगल ABD, ये पूरा ट्रायंगल हो गया ABD। और दूसरा CBE। अब देखिए ABD यानी कि B दोनों में कॉमन एंगल हो गया। एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन है दोनों में। एंगल B इक्वल टू B कॉमन एंगल। और दूसरा एंगल जैसे इस वाले ट्रायंगल का ABD यानी कि D90 का है एंगल ADB। और उसमें 90 का कौन सा बढ़ेगा, इसमें ट्रायंगल CBE में, यानी कि E90 का बढ़ेगा एंगल CEB, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाई एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया। एक एंगल 90 का हो गया, एक कॉमन एंगल हो गया। इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट में कौन सा, AED और ADB। अब देखो AEP ये वाला ट्रायंगल है। और दूसरा देखो AEP और ADB। तो ये दोनों ट्रायंगल लिख करके चलते हैं। इन ट्रायंगल AED कौन सा था, AEP है।
AEP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADP। अब देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, AEP, तो ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा ADB। अब इन दोनों के अंदर AEP और ADB के अंदर ये देखो AEP और दूसरा है ADB। इन दोनों में कॉमन कौन सा एंगल बनेगा, E। दोनों में E कॉमन एंगल बन जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल E। ये दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन एंगल। दूसरा एंगल और देखिए AEP, 90 डिग्री का एंगल है ये AEP, और उसमें कौन सा आपका ADB, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाई एंगल सिमिलरिटी से, यानी कि 3 पार्ट प्रूव करती है। फोर्थ पार्ट में आप कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट है ADB, ये वाला ADB और CBE, ये वाले दो ट्रायंगल लेने। इन ट्रायंगल ABD, फोर्थ पार्ट में क्या था, PDC देखो कौन सा आपका PDC, ये P D और C। इन ट्रायंगल PDC, ये वाला है PDC, ये छोटा वाला ट्रायंगल PDC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, BEC, एंड ट्रायंगल BEC कौन सा है, BE और ये C, ये पूरा है। तो इन दोनों में कौन सा एंगल कॉमन हो जाएगा, C। एंगल C इक्वल टू C, ये कॉमन एंगल हो गया। दूसरा एंगल कौन सा आएगा, देखिए PDC, ये 90 का एंगल है PDC, और इसमें 90 का एंगल कौन सा है, BEC में देखो BEC, ये 90 का है BEC, एंगल BEC 90 का है ये BEC, और PDC भी 90 का है, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, कौन से रूल से हो गए, बाई एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरियाज। आपको ये क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से जो क्राइटेरियाज हैं वो सिमिलरिटीज के हैं। अब इसमें हमें साइड कोई नहीं भी गिवन थी, सिर्फ एंगल थे, और वो भी देखना था हमें एक 90 का कौन सा बनता है, या वर्टिकल अपोजिट एंगल ले या फिर 90 का एंगल ले, इस तरह से आपको देखना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो, E is the point on the side AD radius of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, so that triangle ABE similar to triangle CFP। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया, इसके अंदर ये ABCD का पैरेललोग्राम, ABC और ये D, ये पैरेललोग्राम है ABCD। is the point on the side AD produce of a parallelogram ABCD। अब इस AD को प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, ये E पॉइंट होगा AD प्रोड्यूस पर, याद हो गया, इसको हमने प्रोड्यूस किया AD को। फिर उसके बाद में एंड BE इंटरसेक्ट, B को इसे ज्वाइन कर दो, BE इंटरसेक्ट किसको, CD एट F, ये इसको F पर काट लिया CD को। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABE देखो कौन सा ट्रायंगल बनता है, सो दैट ट्रायंगल ABE, ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ तक ABE, ये पूरा ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB का ये इधर वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। गिवन में क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम ABCD, उसके बाद में E is the point on AD produce, E is a point on the side AD produce, एक तो ये है। फिर BE इंटरसेक्ट CF कहाँ, DC एट
यानी कि बी को जब आगे बढ़ाएंगे, काटने से ज्वाइन कर देंगे बी को ई से, तो सी डी को एफ पर काटेंगे। टू प्रूव, अब आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ ए बी ई, ये पूरा ट्रायंगल, और सी एफ बी ये वाला प्रूफ के अंदर, दोनों ट्रायंगल के अंदर आप देखिए कौन कौन से एंगल किस किस के बराबर है। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ, इन दोनों में एक तो ए और सी ये दोनों इक्वल है, ए और सी क्यों बराबर है? ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्या रीजन देंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, एंगल ए सी इक्वल हो गया। दूसरा और देखो, अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, यानी कि एडी और बीसी पैरेलल है, तो आपका एई और बीसी भी पैरेलल होगा। ये वाला जो एंगल ई है वो इस बी के बराबर होगा, यानी कि एंगल इसको 1 नाम दे दूं और इसको एंगल 2 नाम दे दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल, क्यों? ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज एई पैरेलल टू बीसी। अब दो एंगल बराबर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, कौन से रूल से? बाई एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी ये वाला एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल एट बी एंड एम। ये दो राइट एंगल होगी, एक तो होगी ए बी सी ये वाली और एक हो गई ए एम पी। राइट एंगल बी एंड एम के ऊपर है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। और फिर सी ए अपॉन पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये पार्ट प्रूव हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब गिवन में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी and triangle AMP such that कौन कौन से राइट एंगल है? such that एक तो राइट एंगल है आपका बी के ऊपर, यानी कि एंगल एक तो हो गया ABC, such that एंगल ABC is equal to 90 डिग्री, और दूसरा एंगल है आपका AMP, ये भी कितने का है? 90 डिग्री, राइट एंगल है। टू प्रूव, अब आपको क्या प्रूव करना है? पहले पार्ट में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है? CA अपॉन PE इज इक्वल टू BC अपॉन M। प्रूफ के अंदर सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में लिया ABC में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ये दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। इन दोनों में आप देखेंगे कि ABC और AMP यानी कि ए दोनों में कॉमन आ रहा है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल का, कॉमन एंगल। दूसरा है एंगल ABC इज इक्वल टू AMP, ईच ऑफ कितने का है? 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ABC और AMP। कौन से रूल से? बाई एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक तो ये CA अपॉन ये PA, ये वाला ले लेते, ये प्रूव करना है हमें, CA अपॉन PA। अब ये BC और ये MP, BC अपॉन MP, और AC अब ये वाला AB अपॉन AM, इसकी जरूरत नहीं, AB अपॉन AM की। अब रीजन क्या होगा? रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था, एंगल बेस के ऊपर, एक कॉमन है एक 90 का। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है।
CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, यानी कि जो ट्रायंगल आपका ABC है वो सिमिलर है FEG की, so that CD upon GH is equal to AC upon FG. दूसरा ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE और थर्ड पार्ट ट्रायंगल DCE सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लो ABC और FEG, और दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल है। ये मैं दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ABC बना लिया, और दूसरा ट्रायंगल FEG, एक दूसरा ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये FEG, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं FEG, ये दोनों ट्रायंगल बना लिया। अब CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली, CD ये वाला ऐसे हो जाएगा CD, और GH यहां से ले लेंगे GH, और रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ये CD इसका बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये और ये। और इसी तरह से GH इसका बाइसेक्टर है, इसका एंगल है EGF का, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। जब आपको ये भी पता है कि C और G भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये चारों भी पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब गिवन में तो क्या लिखेंगे? गिवन क्या लिखें? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये आपको सिमिलर दे रखी। CD एंड GH are the bisector, देखिए हमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। CD एंड GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन कौन से का? ACB एंड एंगल FGE, ये इनके बाइसेक्टर दे रखे। टू प्रूव पहला पार्ट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तीसरा पार्ट ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं। प्रूफ के अंदर देखो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्रायंगल। कौन कौन से? DCA, यानी कि ये वाला तीसरा पार्ट पहले प्रूव कर देते हैं। DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, अगर ये दोनों हम सिमिलर प्रूव करते हैं तो ये भी हो जाएगा। कैसे होगा? देखो प्रूफ के अंदर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये हमें गिवन है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये वाला जो एंगल B है वो यानी कि A, पहले A ले लेते हैं। A किसके बराबर होगा? F के, A F के बराबर होगा। एंगल B किसके इक्वल होगा? B होगा किसके? E के इक्वल होगा। और जो C है वो किसके बराबर होगा? G के बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे? बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बाय CAST, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। CAST का मतलब ये हुआ CAST का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इसका मतलब ये है CST का मतलब। CST अब E F के बराबर, B E के और C G के। C और G दोनों बराबर हैं, C इज इक्वल टू G, और ये बाइसेक्टर हैं। CD एंड कौन से? GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G। देयरफॉर हाफ ऑफ C किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एंगल G। दिस इंप्लाई दैट हाफ ऑफ C, इसका ये एंगल 1 ये 2,
ये 3 और ये 4, यानी ये चारों ही बराबर हो जाएंगे जब सी और जी बराबर है। इसके बाइसेक्टर 1 2, उसका बाइसेक्टर 3। अगर कोई दो एंगल बराबर है उनके बाइसेक्टर भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 है वो हम किसके बराबर लेंगे, 3 के बराबर ले लेंगे, और 2 किसके बराबर ले लेंगे, 4 के बराबर ले लेंगे। अब हमें जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने थे वो देखिए, मैंने कौन से दो ट्रायंगल बताए थे वो सिमिलर प्रूव कर लें। पहले ये पार्ट बताया था BCA और HGE, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना आपको, HG, और इसके अंदर HGE के अंदर HGF BCA एंड ट्रायंगल HGF, ये दोनों ट्रायंगल सबसे पहले हम सिमिलर दिखा देते हैं। ये वाला तीसरा पार्ट BCA और HGF को सिमिलर दिखा देते हैं। अब इसके अंदर एंगल E और एंगल F, देखो ये आपने प्रूव कर रखा, E और F ये ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। एंगल E इक्वल टू एंगल F और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों आपने ऑलरेडी प्रूव एज अबव। अब एंगल बेस के ऊपर ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। देयरफॉर कौन कौन से ट्रायंगल, इसके बाद यहाँ जी, इसके बाद में आपका जो है देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर हो गया, ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से रूल से, बाई एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाई दैट CD, ये वाला CD अपॉन कौन सा हो जाएगा, HG, और AC अपॉन FG। इसी तरह से आप कौन सा पार्ट बच गया, ये पार्ट तो आपका हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से मतलब आपकी ये थर्ड और ये फर्स्ट दोनों पार्ट हो गए। अब आप सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह से। अब सेकंड पार्ट कैसे प्रूव कर देंगे, अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे इसके अंदर DCB और HGE, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल कौन कौन से बराबर हैं, DCB और HGE, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल E के, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल है। ये हम प्रूव कर चुके, इसको प्रूव्ड एज अबव। तो ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HG, कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया से। ये वाला सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ये आपका कौन सा पार्ट था आपका, ये हमने एक साथ कलेक्ट करे दोनों पार्ट, कौन कौन से, एक तो आपका थर्ड पार्ट और एक फर्स्ट पार्ट। ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन फिगर इज द पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, यानी कि E पॉइंट किसके ऊपर है, CB प्रोड्यूस के ऊपर है। कौन कौन से दो साइड बराबर हैं, AB और AC, ये दोनों साइड बराबर है। AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। अब हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, एक तो ABD इस वाले ट्रायंगल को, यानी कि यहाँ तक ये ट्रायंगल ABD, और दूसरा ECF इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना। कैसे प्रूव करेंगे, गिवन में क्या लिखें, ट्रायंगल ABC और आइसोसेलेस है तो AB किसके बराबर है, AC। AD परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BC के ऊपर है, और EF जो है परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। वेयर E लाई ऑन CB प्रोड्यूस्ड। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये प्रूव करना है।
प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम इस ट्रायंगल एबीसी में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी AP इज इक्वल टू AC गिवन है हमें, गिवन जब ये दो साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वो ट्रायंगल कौन कौन सी हैं? ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। एक तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आप प्रूव कर चुके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव। एक 90 का एंगल है, कौन सा? ABD के अंदर कौन सा एंगल? ADB, और उसके अंदर 90 का कौन सा है? EFC, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, कौन से रूल से? बाई एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।